इस वीडियो में बताने वाले हैं समास। इस वीडियो में समास का ऑल ओवर जितना भी पॉइंट होता है, जितना भी भेद होता है, जितना भी उदाहरण होता है, सभी को बताने वाले हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन सबको एक एक करके बताएंगे। तो पहला है समास। समास किसे कहते हैं, या समास क्या है, या समास की परिभाषा दे। तो इसको बोलेंगे दो या दो से अधिक पद के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें दो पद या दो से अधिक पद होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। एक पद मिलकर समास बन ही नहीं सकता। तो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास में 5 पॉइंट जो दिया हुआ है इंपॉर्टेंट है। पहला है समास में कई पदों का मेल होता है। समास में कई पदों का मेल होता है। फिर दूसरा पॉइंट है समास में कई पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। यानी समास में जो होता है एक से अधिक पद मिलकर क्या हो जाता है, एक पद हो जाता है। तीसरा है समास में कई पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो लुप्त हो जाता है। जैसे कि समास में बहुत सा विभक्ति चिन्ह आएगा किसी किसी पद में, तो उसको सबको जब एक साथ ज्वाइन करेंगे तो उसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, वो छिप जाएगा, यानी लुप्त हो जाएगा। चौथा पॉइंट है समास के पदों में कभी पहला पद तो कभी अंतिम पद प्रधान होता है। ठीक है, समास के पद जो होते हैं वे कभी पहला पद प्रधान होगा तो कभी अंतिम पद प्रधान होगा, तो कभी कभी टोटल पद ही प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो कभी टोटल पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट। समास में कभी कभी कोई अन्य पद का भी प्रधान होता है, यानी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। जैसे समास में किसी 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 उदाहरण जो देखते हैं उसमें, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं त्रिलोक, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, ये सब जो है कहेंगे कुछ लेकिन बोध कराता है किसी और का। तो अब नेक्स्ट है समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास। तो लाइन से यहाँ दे लिख दिए हुए हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास, यानी समास के 6 भेद होते हैं। समास का नेक्स्ट पॉइंट है पहला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, ठीक है, तो तत्पुरुष समास के बारे में अभी बताने वाले हैं। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। तत्पुरुष समास में कर्ता को छोड़कर से सभी पद कारक आते हैं, किंतु समास होने पर उनके विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास में पहला पद प्रायः संज्ञा या विशेषण होता है लेकिन दूसरा पद संज्ञा होता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में कर्ता को छोड़कर, यानी जो कार्य करने वाला कर्ता है उसको छोड़कर से सभी कारक पद आते हैं, किंतु जब उसका समास करते हैं तो उसके बीच का विभक्ति चिन्ह छुप जाता है, यानी लुप्त हो जाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त। नेक्स्ट है सिर तोड़, तो सिर को तोड़ने वाला। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है करण तत्पुरुष, पद दलित, पद से दलित। रस भरा, रस से भरा। मद मता, मद से मता। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रदान तत्पुरुष, रसोई घर, रसोई के लिए घर। देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ये 3 के बाद नेक्स्ट और 3 पॉइंट बचा हुआ है जो अभी बताएंगे इसके बाद। तत्पुरुष समास का चौथा, 5वां और 6ठा पॉइंट है। तत्पुरुष समास का चौथा पॉइंट है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है नेत्रहीन, नेत्र से हीन। राज्य भ्रष्ट, राज्य से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन, ये अपादान तत्पुरुष। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अन्न दान, अन्न का दान। श्रम दान, श्रम का दान। राजभवन, राजा का भवन। राजपुत्र, राजा का पुत्र। और तत्पुरुष समास का लास्ट पॉइंट 6ठा अधिकरण तत्पुरुष। तो इसका उदाहरण पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, दान में वीर। नरोत्तम, नरों में उत्तम। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। नेक्स्ट पॉइंट है तत्पुरुष के बाद दूसरा पॉइंट।
तत्पुरुष समास के बाद है दूसरा कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास के बाद है दूसरा कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें का क्या है डेफिनेशन और उदाहरण इसका बताते हैं। तो कर्मधारय समास क्या है? कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहा जाता है। अर्थात कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति, ठीक है, के पूर्व और उत्तर पद विशेषण विशेष्य, ठीक है, विशेषण विशेषण विशेष्य पद के रूप का समास होता है। ठीक है, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के पूर्व और उत्तर पद विशेषण विशेषण विशेष रूप में ही हो सकता है। अतः कर्मधारय समास विशेषण विशेष पदों का ही समास होता है। अब इसका पहला है नव युवक। जैसे नव युवक, नव है जो युवक, पीताम्बर पीताम्बर, पीत है जो अंबर, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, नील कमल नील है जो कमल या नीला है जो कमल, महात्मा महान है जो आत्मा, का पुरुष उचित है जो पुरुष। नेक्स्ट 2 नंबर के बाद नेक्स्ट तीसरा समास होगा जो बताने वाले हैं अभी। 2 नंबर के बाद है तीसरा समास। तीसरा है बहुव्रीहि। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है इसका उदाहरण बताएंगे अभी। तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि समास से कि समस्त पद से किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य, यानी कि ये जो बहुव्रीहि समास जो है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट तो इसका ये है कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और बहुव्रीहि समास का समस्त पद अन्य पद का विशेषण होता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें जब कोई पद प्रधान नहीं होता है तो इसका समस्त पद किसी दूसरे पद का क्या करता है, बोध कराता है। जैसे चंद्रशेखर, अर्थात इसका मतलब है जिसके चंद्र पर, जिसके शेखर पर चंद्र हो। चंद्रशेखर का मतलब होता है जिसके शेखर पर चंद्र हो, अर्थात क्या है, महादेव। चतुरानंद, 4 है आनंद जिसके, यानी जिसके 4 सिर हो। तो किसके 4 सिर है, ब्रह्मा। वीणा पानी, जिसके वीणा यानी जिसके पानी में वीणा है, ठीक है, यानी वीणा है पानी में जिसके, तो सरस्वती। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, यानी नीलकंठ जिसका नीला है कंठ, तो शिव जी। उसके बाद है दशानंद, 10 है आनंद जिसके, यानी जिसके 10 सिर हो, तो 10 सिर किसके हैं, रावण के। अब नेक्स्ट है चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका समस्त पद जो होता है ये सभी पद प्रधान होता है और इसका योजक अव्यय का लोप हो जाता है। जब इसका द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होता है, पहला पॉइंट। लेकिन जब इसका समास करते हैं तो इसमें जितना भी विभक्ति होता है इसका विभक्ति लोप हो जाता है। जैसे माता पिता, हाथ पांव, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार। अभी बताएं 3 नंबर और 4 नंबर, फिर नेक्स्ट बताएंगे अभी 5 और 6 नंबर में। समास का नेक्स्ट पॉइंट है द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में बताते हैं। तो द्विगु समास, द्विगु समास तत्पुरुष समास कर्मधारय भेद का ही समास है, यानी कि द्विगु समास तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है। यह जो है कर्मधारय समास जो उसी का भेद का ये समास है। तत्पुरुष का पूर्व पद विशेषण होता है, जब यानी कि इसका पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है और इसमें संख्या का अर्थ यानी कि कोई भी संख्यावाचक वर्ड लगा हुआ रहता है। तो जैसे ही संख्यावाचक लगा हुआ रहेगा कोई भी वर्ड, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो द्विगु समास में संख्यावाचक पद निश्चित रहता है और इसका क्या होता है, और ये तत्पुरुष के नाते इसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों ही पद कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के होते हैं। फिर से द्विगु समास तत्पुरुष के कर्मधारय भेद का ही समास है। तत्पुरुष का पूर्व पद विशेषण होता है जबकि इसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि इसके पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण लगा होता है। तत्पुरुष के नाते इसका उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों ही पद कर्ता अर्थात प्रथम विभक्ति के होते हैं। जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, सतसाई, छमाही, दुआनी और तिमाही। उसके बाद लास्ट है अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में क्या होता है, अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और इसका समस्त पद
क्रिया विशेषण अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, तो अव्ययीभाव समास में इसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, और समास पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, यथाशक्ति। इस वीडियो में समास का टोटल भेद, उदाहरण, डिफिनीशन और टोटल बता दिए। नेक्स्ट अगला चैप्टर अगले वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें।